Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session we have discussed about the assumptions of indifference curve analysis, indifference set and indifference curve. So in today's video session we will discuss about the topic properties of indifference curve, properties of IC. So first property is IC is downward sloping from left to right, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सेकंड है IC इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कि IC है जो वो क्या है कन्वेक्स होएगी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से. हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितनी IC हायर होएगी उतना सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होएगा. ICs do not intersect each other, IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. IC neither touch x axis nor y axis, ना वो कभी x axis को टच करेगी और ना ही वो कभी y axis को टच करेगी. So these are the 5 properties of IC which we will discuss in the today's video session. So let's start with the first property, that is IC is downward sloping. तो IC क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऑरेंजेस ऑन एक्स वाई एक्सेस एंड एप्पल्स ऑन एक्स एक्सेस. IC क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. IC नीचे को आ रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन these two goods, apples and oranges. एप्पल्स और ऑरेंजेस के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है. अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है. अगर दूसरी चीज बढ़ रही है तो पहली चीज क्या हो रही है, कम हो रही है. अगर आपको एप्पल ज्यादा कंज्यूम करने हैं तो ऑरेंजेस की कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा. अगर आपको ऑरेंजेस ज्यादा कंज्यूम करने हैं तो आपको एप्पल्स की कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो IC क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उसके पीछे क्या वी कैन से दैट लॉजिक है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टू गुड्स. नेगेटिव रिलेशन बिटवीन टू गुड्स, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है. सेकंड है IC is convex to point of origin. Second है IC is convex to point of origin, to the point of origin. तो कहते हैं कि IC convex क्यों है? X axis, Y axis, point of origin, apples, oranges and apples. IC कन्वेक्स क्यों है? IC कन्वेक्स इसलिए है क्योंकि जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू फॉल. यानी कि इसका मतलब क्या है, दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ऑरेंजेस फॉर गेटिंग मोर एंड मोर एप्पल्स. जैसे कि ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, 10 ऑरेंजेस 1 एप्पल, देन 7 ऑरेंजेस 2 एप्पल्स. तो MRS का फॉर्मूला क्या है, लॉस ऑन आउटपुट अपॉन गेन ऑन आउटपुट. लॉस ऑन आउटपुट अपॉन गेन ऑन आउटपुट. अब कितने का लॉस हो रहा है, 3 का. गेन कितने का हो रहा है, 1 का. 3/1 3. उसके बाद फिर वो एक और एप्पल लेने के लिए कितने ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर रहा है, 2. कितने का लॉस हुआ, 2 का. गेन कितने का हो, 1 का. 2/1
2। फिर उसके बाद वो कितने ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहा है, एक ऑरेंज को सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर गेटिंग 1 एप्पल। एक ऑरेंज सेक्रीफाइस करते हैं एक एप्पल लेने के लिए 1 by 1। तो वो कहते हैं कि जो आईसी कन्वेक्स है, क्यों है, क्योंकि द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ऑरेंजेस फॉर गेटिंग मोर एंड मोर एप्पल्स, जिसके कारण जो एमआरएस है वो क्या करती है, फॉल करती है, और आईसी क्या है, कन्वेक्स बनती है। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आईसी। थर्ड प्रॉपर्टी है हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जिसको हम क्या बोलते हैं, मोर ऑफ अ गुड will always gives you a more satisfaction. More of a goods will always gives you a more satisfaction, जिसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा कंजम्पशन आप बढ़ाते जाओगे आईसी उतनी ही ऊपर होती रहेगी। देखो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, व्हाइट ऑफ ओरिजिन, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, IC1, IC2, IC3। तो वो कहते हैं कि IC3 will give more satisfaction as compared to IC2 and IC2 will give more satisfaction as compared to IC1। तो जितनी IC ज्यादा ऊपर होएगी उतना सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी जो रैंकिंग है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी और वो अपने ऊपर चलती जाएगी। तो हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर आईसीज इंटरसेक्ट कर भी जाती हैं तो क्या होएगा, जो रिजल्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट आएगा। तो कैसे रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट आएगा, देखो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ऑरेंजेस और एप्पल। ये IC1 है, ये IC2 है, ठीक है। अब देखो बेटा एक पॉइंट है A जो IC1 पे भी लाई करता है और IC2 पे भी। एक पॉइंट है B जो IC1 पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट है C जो IC2 पे लाई कर रहा है। अगर मैं IC1 की बात करूं तो IC1 पे दो पॉइंट्स लाई करते हैं, A और B। A इज इक्वल्स टू B, क्योंकि जो सेम IC पे पॉइंट होंगे वो तुम्हें सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। A इज इक्वल्स टू B। अगर मैं IC2 की बात करूं तो IC2 पे कौन सा पॉइंट है, A और C। A इज इक्वल्स टू C। अगर A B के बराबर है और A C के बराबर है, अगर A B के बराबर है और A C के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि B इज इक्वल्स टू C। तो B क्या है, C के इक्वल है। बट अभी अपन ने पिछली प्रॉपर्टी में क्या करा है, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या है कि B विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू C। तो अगर वो कहते हैं कि IC इंटरसेक्ट कर जाती हैं, IC इंटरसेक्ट करती हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाता है, क्योंकि हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज प्रॉपर्टीज assumptions of IC B will give more satisfaction as compared to C। तो बट अगर अपन इंटरसेक्ट करती है तो वो कहते हैं कि B C के बराबर है, जो कि गलत है, इसलिए IC इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है लास्ट प्रॉपर्टी इज IC neither touch x axis, IC neither touch
एक्स एक्सेस नॉर वाई एक्सेस। ना तो आईसी एक्स एक्सेस को टच करेगी ना वाई एक्सेस को टच करेगी। वो क्यों है? देखो आईसी कैसे बनती है, ऐसे ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, आईसी ऐसे बनती है। अगर वो वाई एक्सेस को टच कर जाती है तो क्या है, एप्पल्स की कंजम्पशन जीरो हो जाएगी। अगर एक्स एक्सेस को टच कर जाती है तो ऑरेंजेस की कंजम्पशन जीरो हो जाएगी। और जब अपन ने ये चैप्टर शुरू करा था तो उसमें अपन ने एक assumption करी थी कि द कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन एटलीस्ट 2 गुड्स, कम से कम 2 गुड्स तो वो कंज्यूम करेगा। अगर वो किसी भी एक्सेस को टच कर जाती है तो उसके ऑपोजिट एक्सेस की जो गुड्स है उसकी कंजम्पशन क्या होती है, जीरो हो जाती है, जो कि आईसी की assumptions के अगेंस्ट है। तो these are some of the properties of IC. So please watch this video very minutely, and in the tomorrow Zoom session we will discuss about its queries. Thanks and have a nice day.